धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? एक नंबर हमारे धामी जी, बहुत बढ़िया हमारे धामी जी काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 100 में से 100 नंबर हमारे धामी जी को। तो आपको लग रहा है 2027 में वापसी हो रही है धामी सरकार की? पूर्ण बहुमत के साथ वापसी होगी, तीसरी बार राज्य में सरकार बनेगी। कांग्रेस ने सिखों के लिए कोई काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ दुखी दिया। 1984 हो कुछ भी हो, हम 4 साहिबजादों का शहीदी दिवस हमें आज तक नहीं पता था, जो हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मना रहे हैं। 400 साल गुरु तेग बहादुर जी का हो, बड़े बड़े उत्सव के साथ पूरे वर्ल्ड में राष्ट्रीय एकता के साथ मनाया गया है। एक नंबर। हम तो चाहते हैं आगे 15 साल 20 साल मोदी जी को और दें। ये मोदी जी ने बहुत बड़ी उपलब्धियां हमारे इंडिया को दी है। कहने को तो दुनिया जो मर्जी कहती रहे, पर हमारे मोदी हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे। आप कह रहे हैं कि 15 साल तक मोदी जो है और सत्ता में रहे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं कि नहीं, इस बार तो अब मोदी सरकार जाना तय है। अरे मैडम, विपक्ष जो मर्जी कहता रहे, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा ना कि भारत इस समय वर्ल्ड में कहाँ से कहाँ तरक्की करके पहुँचा है। ये देखिए, हमें अपना देश देखना है। एजुकेशन, अपना रोड ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये देखिए कि हमारा इस समय इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँचा। मैडम, विपक्ष जो कहता करने, जवाब तो जनता ने देना है ना, हम जैसे लोगों ने देना है ना। हमारे धामी जी, हमारे उत्तराखंड की सरकार, हमारी मोदी सरकार, डबल इंजन सरकार जो इस समय काम कर रही है, शायद ही आने वाली कोई सरकार 15-20 साल सोचे काम करना। सर, क्या नाम है आपका? आशिक अली नाम है मेरा। क्या कहेंगे, कैसा काम उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया जा रहा है? माननीय पुष्कर धामी जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक NRLM बना रखा, जो महिला समूह, और महिला समूह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो महिलाएं रोजगार मांगने वाली थी, आज रोजगार देने वाली बन गई है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी महिलाओं के लिए महिला समूह बना करके और इनके लिए रोज आत्मनिर्भर महिलाएं बन रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। आज तक जितने भी कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं वो सब ऐतिहासिक है। सबके लिए उन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए उनका नाम धाकड़ धामी है। निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ उनकी वापसी होगी और दोबारा से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार बनाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? गोल्डी दुगल। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी की रैली है? मैडम, आज हम बहुत खुश हैं। एक इतना बड़ा आज मोदी जी हमको एक गिफ्ट सौगात दे रहे हैं उत्तराखंड वालों को, दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे का, और इतनी हमारी डेवलपमेंट उत्तराखंड में होने वाली है, इसमें हम बहुत खुश हैं। आज विसाखी भी है, सबको विसाखी की लाख लाख बधाइयाँ। हम बहुत खुश हैं, मोदी जी हमारे देश उत्तराखंड को एक नई सौगात देने वाले हैं। उन्हीं के स्वागत में हम खड़े हुए हैं। कब हमारे मोदी जी आएंगे, कब इसका उद्घाटन करेंगे। हाँ जी मैम। केंद्र में मोदी सरकार जो है प्रधानमंत्री के तौर पे कैसा काम कर रहे हैं? एक नंबर। हम तो चाहते हैं आगे 15 साल 20 साल मोदी जी को और दें। ये मोदी जी ने बहुत बड़ी उपलब्धियां हमारे इंडिया को दी है। कहने को तो दुनिया जो मर्जी कहती रहे, पर हमारे मोदी हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे। आप कह रहे हैं कि 15 साल तक मोदी जो है और सत्ता में रहे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं कि नहीं, इस बार तो अब मोदी सरकार जाना तय है। अरे मैडम, विपक्ष जो मर्जी कहता रहे, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा ना कि भारत इस समय वर्ल्ड में कहाँ से कहाँ तरक्की करके पहुँचा है। ये देखिए, हमें अपना देश देखना है। एजुकेशन, अपना रोड ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये देखिए कि हमारा इस समय इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँचा। मैडम, विपक्ष जो कहता करने, जवाब तो जनता ने देना है ना, हम जैसे लोगों ने देना है ना। हमारे धामी जी, हमारे उत्तराखंड की सरकार, हमारी मोदी सरकार, डबल इंजन सरकार जो इस समय काम कर रही है, शायद ही आने वाली कोई सरकार 15-20 साल सोचे काम करना। लेकिन राहुल गांधी जो है राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री मोदी के लिए अजीब वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो गए। मैं छोटा सा मजाक बताता हूँ। हाँ, जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक छोटा सा, इसको रहने देना, एक छोटा सा मजाक था, जो मोंड का जंगल है, इसको हम कहते थे कि ठेका लेना सरकारी। कहते कौन सा ठेका? कांग्रेस की सरकार में वो कहते थे, हम कहते हैं मोंड की रोड सीधी करनी है। वो एक हादसे का पात्र होता था कि मोंड की रोड कभी सीधी नहीं हो सकती। ये एग्जाम्पल आज मोंड की रोड सीधी करके मोदी जी ने कॉरिडोर बना के आज दिल्ली देहरादून 2.5 घंटे का सफर कर दिया। कुडाल जी नमस्कार। धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? एक नंबर। हमारे धामी जी बहुत बढ़िया, हमारे धामी जी काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 100 में से 100 नंबर हमारे धामी जी को। तो आपको लग रहा है 2027 में वापसी हो रही है धामी सरकार की? पूर्ण बहुमत के साथ वापसी होगी, तीसरी बार राज्य में सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। क्या कहेंगे, देहरादून एक्सप्रेसवे की सौगात जो है वो मिली है, प्रधानमंत्री मोदी ने 2.5 घंटे का सफर, हम 8 घंटे का सफर तय करके हमने बचपन बिताया है, आज हम देहरादून से 2.5 घंटे का सफर तय करेंगे। हमें हमारी आने वाली पीढ़ी और आने वाली जनरेशन के बारे में
पता लगेगा। अगर हम मोदी सरकार की बात करें तो केंद्र में कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी को 3 टर्म हो गए हैं। मोदी जी ने केंद्र में ऐसा काम करा है, सिख समाज के लिए हो, कोई भी समाज के लिए बहुत ज़्यादा ही काम कर रहे हैं। और बंगाल में भी और असम में भी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है उनकी। लेकिन वहाँ तो ममता दीदी है, कह रही है खेला हो बे। कोई खेला नहीं होगा। मैं भी असम होके आया हूँ और बंगाल होके आया हूँ। बहुमत के साथ सरकार बनेगी, बीजेपी कहीं नहीं जाएगी। ये देखो लोगों का टूट, ये समर्थन देखो। अभी तो मैडम और आने बाकी हैं। पैसे देके ये पब्लिक बुलाई हुई नहीं है, ये पब्लिक प्यार से बुलाई हुई है। और आज भी देश का उत्सव देखना है। आशा रोडी से लेके आप कोलागढ़ गेट तक देख सकते हैं कितनी पब्लिक का उत्सव मनाया जा रहा है। आपने कहा कि मोदी सरकार ने सिखों के लिए बहुत काम किया है। देश में कांग्रेस की सरकार बहुत ज्यादा समय तक रही, तो आपको नहीं लगता कांग्रेस ने भी काम किया है? कांग्रेस ने सिखों के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ दुखी दिया। 1984 हो, कुछ भी हो, हम 4 साहिबजादों का शहीदी दिवस हमें आज तक नहीं पता था, जो हम 26 दिसंबर को वीरबाल दिवस के रूप में मना रहे हैं। 400 साल गुरु तेग बहादुर जी का हो, बड़े उत्सव के साथ पूरे वर्ल्ड में राष्ट्रीय एकता के साथ मनाया गया है। अच्छा, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी कैसा काम कर रहे हैं? उत्तराखंड धामी 100 में से 100 नंबर देंगे और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और हमारे बड़े भाई बलजीत सिंह सोनी को भी राज्य मंत्री उन्होंने बनाया है अल्पसंख्यक आयोग में। उन्होंने सिखों के लिए यहाँ भी बहुत ज्यादा काम किए हैं। राज्य मंत्री मंत्रालय द्वारा और ट्रांसपोर्टरों के लिए ट्रांसपोर्टर है। और क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। कहाँ से आप? देहरादून से। हमारी ट्रांसपोर्ट है जीएनटीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी। आप ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, आप देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में, क्या कहेंगे? हम गाड़ी वाले ट्रांसपोर्टरों के लिए तो ये मतलब सोने की सड़क बना के दे दी हम लोगों को। तो जितने हम पहाड़ी में दुखी थे, हर तीसरे दिन जाम, हर तीसरे दिन पहाड़ी टूट गई, कभी जानवरों का, कभी कुछ, सिंगल रोड थी ना। अब 6 लेन रोड या एक्सप्रेस रोड बनाई है मोदी जी ने। इससे हमारे को इतना आसान हो गया सफ़र करना। हमारी मेंटेनेंस, टैक्स, जो हमारे को 2 दिन लगते थे आने में, मतलब रुड़की से या मुजफ्फरनगर से, अब हम 5 घंटे में देहरादून आ रहे हैं, वो भी अंडर स्पीड में। कभी और स्पीड नहीं होती वहाँ गाड़ियों की हमारी, लेकिन हमारे लिए तो सोने पे सुहागा हो रखा है सड़क। पहले भी सरकार बहुत सहयोग कर रही है ट्रांसपोर्टरों का, अब और हेल्प हो जाएगी हम लोगों की। और राज्य की अगर बात करें तो उत्तराखंड में धामी सरकार कैसा काम कर रही है? धामी जी मतलब मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन जब भी हम कोई समस्या लेके जाते हैं तो हमारा तुरंत सबसे बढ़िया काम तो उन्होंने कर दिया, जो राज्य मंत्री बलजीत सिंह सोनी जी को बना दिया। हम उनको कहते हैं वाकई धामी जी कहीं हो तो हमारी जो फरियाद होती है या जो हमारी परेशानी होती है वो 1 मिनट में वो दूर करवा देते हैं। धामी सरकार को तो 1 मिनट में आपका कोई प्रॉब्लम जानी चाहिए। जो वो टाइम देते हैं 2 दिन का था 2 दिन में, 4 दिन का था 4 दिन में, वो हमारी समस्या हल हो जाती है। तो क्या लग रहा है 2027 में धामी सरकार की वापसी हो रही है? हाँ जी बिल्कुल 100%। कोई इसमें वो नहीं है, कोई कुछ कहता रहे, 100% धामी जी में सरकार बनेगी बहुमत के साथ। आप कह रहे हैं बहुमत से सरकार बनेगी, फिर कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस के पास कोई ना सीएम का चेहरा है, ना ही उनके पास कोई अच्छे कैंडिडेट है। और उत्तराखंड में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, पुष्कर सिंह धामी ही सीएम बनेंगे। नहीं, विपक्ष का काम होता है विरोध करना, लेकिन अच्छे काम का भी विरोध करो, ये कौन सा है भाई? आप पहले देश देखो, देश का स्टेट, पहले प्रदेश का कहाँ भला हो रहा है। आप कोई गलत हो रहा है विरोध करो, विपक्ष का काम है। लेकिन ये थोड़ी अच्छे का सड़क बनाने पे भी विरोध, पुल बनाने पे भी विरोध, लोगों को पेंशन दे रहे तो भी विरोध, ये कौन सी राजनीति है भाई? जो अच्छे काम हो रहे हैं उसके लिए तो करो ना, धन्यवाद करो, है ना, साथ में खड़े हो, है ना। अब हर बात पे मुद्दा बना के सड़कें घेर लेनी, तोड़फोड़ कर लेनी, जनता को परेशान करना, ये विपक्ष का काम नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सामने मंच है और यहाँ पे पूरा सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि जनता की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि पूरा यहाँ पे मैनेज किया गया है ताकि किसी को कोई भी समस्या ना हो। यहाँ पर आप देखेंगे पूरे जो सिख समुदाय से जुड़े लोग हैं वो है, उसके अलावा उधर के सेक्शन में अलग लोग हैं, यानी कि ये जो पूरा पंडाल है वो इस वक्त भीड़ से भरा हुआ है। और तमाम लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए, जल्द से जल्द प्रधानमंत्री मोदी की झलक जो है ये लोग देख सके। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। आज तक
जितने भी कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं वो सब ऐतिहासिक है और बहुत ही अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, चाहे वो जो भी उन्होंने काम किया वो चाहे मातृ शक्ति के लिए, छात्र शक्ति के लिए, युवा शक्ति के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए उन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए उनका नाम धाकड़धामी है। आपको लग रहा है साल 2027 की विधानसभा चुनाव में उनकी वापसी हो रही है? निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ उनकी वापसी होगी और दोबारा से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार बनाएंगे। क्या नाम है आपका? प्रभात आर्य। क्या कहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैसा काम कर रहे हैं? राज्य उनके नेतृत्व में जो योजनाएं होती है वो जनता तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितनी योजनाएं बनती हैं वो जन जन तक पहुंचती हैं। इसी का परिणाम है कि हमारा उत्तराखंड दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर है। जो बजट अभी माननीय प्रधानमंत्री जी बता रहे थे कि पूरा भारत का 2000 करोड़ का बजट था, आज वो अकेला इंफ्रास्ट्रक्चर के अपने उत्तराखंड को मिला है। ये बहुत बड़ी सौगात है। आज का जो कॉरिडोर का उद्घाटन है ये उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा सौगात के रूप में हमें मिला है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। वो जब भी देवभूमि आते हैं हमारे लिए कुछ ना कुछ सौगात लेकर आते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सुनीता बौड़ाई। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कैसा कर रहे हैं? 4 साल हो चुके हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठे हुए, क्या उनकी जो योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंच पा रही है? देखिए, डेफिनेटली माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि निरंतर प्रधानमंत्री जी उनके कार्यकाल में ही 18वां बार जो है उनका यहाँ पे आगमन हुआ है। तो इससे पता चलता है कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर किस गति से दौड़ रही है और जिस प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12,000 करोड़ की लागत से जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना के हमें समर्पित किया है, हम प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं और मुख्यमंत्री जी के बहुत आभारी हैं, क्योंकि युवा शक्ति के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर, हर जिले के अंदर अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं और विकासशील कार्य हो रहे हैं, हम उनकी सराहना करते हैं। डेफिनेटली तीसरी बार भाजपा जो है अपने कार्यों के आधार पर अपनी सरकार को पुनः वापस लेकर आएगी और जो मैं कहूँगी कि उनके जो कार्य किए हैं उस पर जनता अपनी मोहर लगाएगी। तो आपको लग रहा है कि 2027 का जो चुनाव है विधानसभा, तो उसमें बीजेपी सरकार न सिर्फ जीतेगी बल्कि पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से सीएम बनेंगे? देखिए, डेफिनेटली माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, अगला चेहरा भी मुख्यमंत्री जी का ही रहेगा। और मैं कहूँगी कि नारी शक्ति के लिए जो वंदन अधिनियम अभी हमारी सरकार लेकर आई है और 16 को उसका पूरा जो है मैं कहूँगी कि जनता को समर्पित हो जाएगा और इम्प्लीमेंटेशन की जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात करी कि 2029 में जो है वो महिलाओं को ये सौगात मिलेगी, तो हम उसके लिए भी पूरे उत्तराखंड की बहनें जो हैं, मातृशक्ति उनका धन्यवाद करती हैं। और निश्चित रूप से महिलाओं की जो भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, वो अब हमारा जो सपना था वो मैं कहूँगी कि फल फूल रहा है और हम लोग बहुत उत्सुक हैं, उत्साहित हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके कदमों पर चलने की हमारी पूरी कोशिश है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है महिलाओं के लिए खास तौर से ऐलान कर रहे हैं, महिलाओं के 35% रिजर्वेशन को लेकर के नारी वंदन जो है बिल वो लाया जा रहा है और इसको लेकर के बकायदा स्पेशल सेशन भी बुलाया गया है लोकसभा का। ऐसे में जी तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदकिशोर शर्मा है, मैं हरिद्वार से हूँ। कैसा काम जो है केंद्र में मोदी सरकार की ओर से किया जा रहा है? मोदी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है जी। जैसे राशन मिल रहा 3-3 महीने का, किसान पेंशन मिल रही है किसानों को, वृद्धा पेंशन मिल रही है, विकलांग पेंशन मिल रही है, बहुत काम वैसे बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, अति सुंदर काम चल रहा है। जहाँ 2027 में सफल हो रहा है मामला। आपको लग रहा है कि 2027 में फिर से सरकार आएगी? कुछ है नहीं, विपक्ष में कोई है नहीं। क्यों? कांग्रेस है, हरीश रावत इतने बड़े। हरीश रावत बुढ़े हो गया, 80 साल के हो गए, रिटायरमेंट हो गया, अब क्या रिटायरमेंट और क्या। अब तो इनका मामला है, युवा पीढ़ी आएगी हमारे। सर क्या नाम है आपका? आशिक अली नाम है मेरा। क्या कहेंगे कैसा काम उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया जा रहा है?
माननीय पुष्कर धामी जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक NRLM बना रखा जो महिला समूह, और महिला समूह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो महिलाएं रोजगार मांगने वाली थी आज रोजगार देने वाली बन गई है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी महिलाओं के लिए महिला समूह बना करके और इनके लिए रोज आत्मनिर्भर महिलाएं बन रही है। महिलाएं जो आत्मनिर्भर हो रही है, देश भी आत्मनिर्भर हो चुका है। क्या लगता है आपको कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से धामी सरकार की वापसी हो रही है, जीतेंगे बीजेपी वाले? हाँ, धामी सरकार की जो सरकार बनेगी, अब से दोबारा से फिर धामी सरकार। आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन मतलब विपक्ष में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है? जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता हल्ला गुल्ला ही करते हैं और कुछ नहीं कर जाएगा। हाँ, हल्ला गुल्ला ही है और कुछ नहीं है। हाँ सर, क्या नाम है आपका? दीपक सैनी। कैसा काम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है? पुष्कर सिंह धामी के साथ एक नाम जुड़ गया है, धागड़ धामी। तो ये ऐसे नहीं जुड़ा, ये जन सलाह उसका जो है ना एक महत्वपूर्ण जीता जागता उदाहरण है कि जो उत्तराखंड में कितना बड़ा जन सलाह मोदी जी के इसमें है, वरना कुर्सियाँ खाली रह जाती है प्रोग्रामों में, और इससे ज़्यादा सबूत देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात 2027 के विधानसभा चुनाव की करें तो आपको लग रहा है बीजेपी की डबल इंजन सरकार की वापसी होगी? पलसी सीट मानते हैं हम। अब मेरा जिला हरिद्वार पड़ता है, उसमें पलसी सीट आएगी हमारे यहाँ पे। तो मैं हर क्षेत्र में जो हमारा रुद्रपुर पड़ता है और 2-3 जिलों का तो ज्ञान मुझे ही है कि हमारे यहाँ पलसी सीट हो जाएगी प्लान में। आपने हरिद्वार की बात की है, 27 में कुंभ का आयोजन भी किया जा रहा है, तो किस तरीके का काम जो है खास तौर से धर्म को लेकर के सरकार की ओर से किया जा रहा है? कुंभ का ध्यान रखते हुए प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है वहाँ पे? आपने देखा होगा जितने दौरे हरिद्वार में माननीय मुख्यमंत्री जी के लग रहे हैं, इतने दौरे कभी किसी मुख्यमंत्री ने आज तक लगाए नहीं है। और हमारे संतों को लेकर, संतों की बात को सहमति करने, हर प्रकार से सहमति देने के बाद जो है ना हर निर्णय लिया जा रहा है। माननीय सरकार, उत्तराखंड सरकार संतों के आधार पर काम कर रही है। उसी आधार पर हमारा कुंभ हमारा 2027 का भव्य होने वाला है।